सहकार 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 सहकार। डेमोलिशंस, अभी आपको एमआरटीपी एक्ट सेक्शन 2, 43, 44, 45 क्लियर बोलता है कि विदाउट सीसी बिल्डिंग कैन नॉट बी डेमोलिश्ड। आईओडी कहता है विदाउट डेमोलिशन ही विल नॉट गेट सीसी। तो एमआरटीपी एक्ट प्रिवेल अपॉन डीसीपीआर बिकॉज डीसीपीआर ए रूल एंड नॉट एक्ट। तो एमआरटीपी के अंडर में गवर्नमेंट को ये परमिशन मिली कि आप रूल बना सकते। तो रूल कैन नॉट ओवरराइड एक्ट। अब एक्ट बोलता है सर जब तक सीसी नहीं आप बिल्डिंग डेमोलिश नहीं कर सकते। और आईओडी का कंडीशन क्या मालूम है, पहले डेमोलिश करो बाद में सीसी मिलेगा। आप मैटर हाई कोर्ट में गया उस दिन वो डीसीपीआर का रूल खत्म, क्योंकि वो इलीगल है। मैं बार बार बोलता हूँ लिखा हुआ सब लीगल होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर एमआरटीपी क्यों नहीं पढ़ते? सेक्शन 2, 43, 44 एंड 45 का इधर उधर बोल सकता हूँ। महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट हमारा जितने भी प्लानिंग अथॉरिटी है उसके अंडर में है। इवन हमारा बीएमसी भी उसके अंडर में। जितने भी महाराष्ट्र में प्लानिंग अथॉरिटी है हर उसके सबऑर्डिनेट में खड़ी है, चाहे सिडको हो, चाहे एमएमआरडीए हो, चाहे एमआईडीसी हो, चाहे माड़ा हो, चाहे बिल्डिंग प्रपोजल हो, सब इसके नीचे है। पेरेंट एक्ट है एमआरटीपी। डेमोलिशन इज पार्ट ऑफ सीसी, क्लियर लिखा है उसमें, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सीसी। तो कॉन्ट्राडिक्ट में एमआरटीपी प्रिवेल करता है ना। तो सीसी के लिए जितनी एनओसी लगती पहले वो लाके दिखा, नहीं तो 6-6 महीने तक उनको सीसी एनओसी नहीं होती सीसी लाने के लिए। 3 या 4 सीसी बहुत डिफिकल्ट है। नंबर 1 एनवायरमेंट दिल्ली से कम 1 साल जाता है। 20,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन है तो बाय डिफॉल्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस दिल्ली का जरूरी होता है। एमसीएक्स एक्ट उसके नीचे रूल, इसके नीचे बायलॉज। बायलॉज कैन नॉट ओवरराइड रूल एंड रूल कैन नॉट ओवरराइड एक्ट। अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट है तो माना जाएगा एक्ट में लिख। रेलवे का वो एनओसी लाने में बहुत मुश्किल होता है। तीसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का, ये 3 ही मैंने। और चौथा डिफेंस, अगर आपके आसपास डिफेंस एरिया है तो जब तक ये एनओसी समझ में नहीं आती है, अगर आपको लगता है कि एनओसी हर्डल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो डीए बनाओ ही मत जब तक गवर्नमेंट का क्लियरेंस नहीं है कि नहीं हम लोग एनओसी देने को तैयार है। तो जैसे डिफेंस का आज भी इश्यू चल रहा है, ये मिलती ही नहीं है। एविएशन अथॉरिटी का आज भी इश्यू है, या एनओसी मिलती ही नहीं है, उसका जो भी एरिया होगा डायम। तो अगर आपकी बिल्डिंग उसमें है तो प्लीज डीए साइन मत करो, बढ़िया है सेल्फ कर लो। सीआरजेड उसका जो भी लिमिटेशंस है, सीआरजेड लगता है तो वो भी एनओसी चेक कर लो। मतलब आप आपके पीएमसी को पूछो कि भाई हमारा बिल्डिंग को सीसी के लिए कितनी एनओसी लगती है, उसका लिस्ट दे। सहकार 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 सहकार।